तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेनपुरा स्टडी में। हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड बुक ऑप्टिक्स को समझ रहे थे। ऑप्टिक्स में पीछे दो वीडियो में हमने दर्पण सूत्र को प्रूव कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आवर्धन को समझने वाले हैं। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन इंग्लिश में से मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। आवर्धन जो प्रतिबिंब की तो देखिए आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन उसे बोलते हैं यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो हम अनुपात निकालेंगे उसे हम आवर्धन बोलते हैं। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब, इसे हम आवर्धन बोलते हैं। देखिए आवर्धन कैसे बोलते हैं, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात निकाले जाते हैं तो उसे हम आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन के इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसे हम छोटा वाला एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी संकेत इसका छोटा वाला एम है। तो आप आवर्धन का परिभाषा याद कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। अब देखिए हम आवर्धन निकालेंगे कैसे, आवर्धन को हम प्रूव कैसे करेंगे, आवर्धन का सूत्र क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। आवर्धन के सूत्र की व्युत्पन्न करने वाले हैं। आवर्धन के सूत्र का व्युत्पन्न करने के लिए हमें एक चित्र बनाना होगा जो आप पीछे भी बना चुके हैं दर्पण सूत्र वाले। सेम टू सेम फिगर बना देना है दर्पण सूत्र वाले, क्योंकि आवर्धन के जो हमें सूत्र निकालता है, सूत्र जो व्युत्पन्न करना है वो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के पौधों में निकालना है। इसलिए आप एक जो दर्पण सूत्र को प्रूव करने के लिए चित्र बनाए थे वही चित्र को दोबारा बनाना है। कैसे आप एक बार फिर समझ लीजिए। एक हमें अवतल दर्पण लेना है। अवतल दर्पण एक मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर एक वस्तु होगी, वस्तु से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, यहाँ पर एफ आएगा। एक यहाँ पर एक वक्रता केंद्र होता है जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हैं, जहाँ कटता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से हम कितनी भी आपतित किरण गुजार सकते हैं, तो यहाँ से हम एक आपतित किरण गुजारेंगे बिंदु पी पर। पी से टकराने पर जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहीं से ये भी किरण गुजरेगी। इस पर दो त्रिभुज का निर्माण होना है। देख लीजिए त्रिभुज, हमें दो त्रिभुज पर चलना है। जो दर्पण सूत्र में हम नीचे वाले त्रिभुज में चले थे समीकरण 2 में, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ए डैश बी डैश पी। यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। नीचे वाला त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश पी। यहाँ पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज देखिए ए बी पी, ए बी पी। आपको दो त्रिभुज हम बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं। नीचे वाला त्रिभुज देख लीजिए एक बार और, ए डैश बी डैश पी। नीचे वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है नीचे वाला है ए डैश बी डैश पी, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी। इसी दोनों त्रिभुज में चलना है। देखिए जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हैं त्रिभुज, समरूप का चिन्ह है त्रिभुज ए बी पी के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी दो भुजाएं भी आपस में, उनके दो भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होते हैं। यानी जो हमारा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है वो ए बी के बराबर होगा। यदि ए बी के अनुपात के बराबर, यानी दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आपस में बराबर रहेंगे। यहाँ पर एक देखिए पी बी डैश, यानी पी बी डैश, इनका आधार पी से लेकर बी डैश, ए बी डैश, ये ए बी और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी पी बी डैश बटा में पी है, पी बी डैश बटा में पी है। और जब भी हम कहीं पर भी हम दूरी वाला जब बात करेंगे तो हम चिन्ह परिपाटी का यूज अवश्य करेंगे। चिन्ह परिपाटी में आप समझ सकते हैं, जब भी अवतल दर्पण आएगा तो चिन्ह परिपाटी में प्रतिबिंब दूरी माइनस, वस्तु दूरी माइनस और फोकस दूरी माइनस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस, वस्तु दूरी प्लस, फोकस दूरी प्लस होती हैं। चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी आप समझ चुके होंगे, पिछली वीडियो में आपने समझ लिया है। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में वस्तु दूरी माइनस, प्रतिबिंब दूरी माइनस और फोकस दूरी माइनस होती है। जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, यानी ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनेगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य ऊपर की ओर प्रतिबिंब, ऊपर की ओर वस्तु होगी तो प्लस यानी धनात्मक होगी, और नीचे की तरफ वस्तु आएगी तो ऋणात्मक होगी। आपको यह समझना होगा कि ऊपर की तरफ जो वस्तु रखी जाती है वो धनात्मक होती है और नीचे की तरफ जो वस्तु रखी जाती है वो ऋणात्मक होती है। अब देखिए जो ए डैश बी डैश बटा में ए बी है, ए डैश बी डैश बटा में ए बी, ए डैश बी डैश जो हैं
ये प्रतिबिंब है, ये हमारी वस्तु है। तो ए डैश बी डैश हमारे क्या है, ए से बी ए बी डैश यानी प्रतिबिंब नीचे की तरफ है नो। देखिए ए डैश बी डैश यानी नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस ए डैश बी डैश बटा में ए बी क्या है, ऊपर की तरफ है। ए बी ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी वस्तु जो हमारी है ऊपर की तरफ रखी हुई है, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा ए बी। अब देखिए यहाँ पर पी बी क्या है, पी बी डैश, पी से बी डैश यानी पी बी है हमारी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी भी जो भी होती है अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस भी बाई यहाँ पर देखिए पी ए या इसको हम पी बी लिख सकते हैं, पी बी है यह पी बी है हमारे जो पी बी है यह वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होती है माइनस यू से यू कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बचा, माइनस ए डैश बी डैश बटा में ए बी बराबर भी बटा में यू। ये माइनस ए बी डैश बटे में ए बी बटा में ए बी क्या है, ये जो माइनस है माइनस को हम इधर भेज देंगे। ये ए डैश बी डैश बटा में ए बी जो हमारी है, देखिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और ए बी वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई बराबर, यहाँ पर जो हमारा माइनस है माइनस को इस तरफ भेज देते हैं, माइनस भी बाई यू। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम बताएं यहाँ पर एम से सूचित किया जाता है, यानी आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यानी आवर्धन। तो आवर्धन एम बराबर माइनस भी बाई यू, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के पदों में हम व्यक्त कर दिया आवर्धन को, आवर्धन बराबर माइनस भी बाई यू होता है। हमने प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के पदों में आवर्धन को निकाल लिया। अब हम फोकस दूरी के पदों में आवर्धन को निकालने वाले हैं। देखिए फोकस दूरी के लिए सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लेते हैं। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र आपको याद होगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। अब इसमें देखिए हम फोकस दूरी के पदों में आवर्धन को ज्ञात करना है। इसमें दोनों तरफ हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, v से गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ v से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम v से गुणा करेंगे और 1/f में भी v से गुणा करते हैं। v से v में गुणा करेंगे तो v भी कट जाएगा, ऊपर v बटा v यानी v बटा v प्लस v से गुणा करते v बटा u बराबर v/f। v से v कट जाए यानी इसको पहले आगे लिख देते हैं v बटा f। चलिए कोई बात नहीं, इसको ही पहले लिखते हैं 1 प्लस v/u बराबर v बटा में f। अब ये देखिए 1 यहाँ पर प्लस में है, इस 1 यहाँ पर प्लस में है, इसको यहाँ पर भेजेंगे हम माइनस में हो जाएगा, यानी v/v। इसको पहले इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस v/u है, इसमें से हम माइनस निकालते हैं। क्योंकि माइनस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आवर्धन में माइनस v/u आता है, इसलिए v/u को हम माइनस बनाने के लिए इसमें से हम माइनस निकाल रहे हैं। इसमें से हम माइनस निकालेंगे तो यहाँ पर v/u प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस v/u ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा -1। माइनस से गुणा कीजिएगा फिर यही आ जाएगा माइनस प्लस v/u प्लस 1/f बराबर v/f। अब ये देखिए जो माइनस है माइनस को उस तरफ भेज दीजिए, माइनस v/u माइनस 1 बराबर v/f माइनस में। आप देखिए माइनस v/u बराबर माइनस v/f। ये माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस v/u आ गया। माइनस v/u को ही हम आवर्धन बोलते हैं, क्योंकि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु की ऊंचाई। तो माइनस v/u को हम आवर्धन बोलेंगे। m बराबर पहले 1 को लिख देते हैं 1 माइनस v/f। हमारा जो आवर्धन है फोकस दूरी के पदों में आ गया। जब भी अगर आवर्धन निकालने को दिया होगा और प्रतिबिंब दूरी दिया होगा और फोकस दूरी दिया होगा तो आवर्धन निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि सवाल में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया होगा, आवर्धन निकालने को बोलेगा तो आवर्धन बराबर माइनस v/u इस सूत्र का हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आवर्धन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ गया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस को सीखने को मिले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।